नमस्कार। आज सभी पेरेंट्स के लिए एक ऐसी वीडियो, आंखें खोल देने वाली वीडियो। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ बने, और पूरा उद्यम करने के, पूरी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी बाद में निराशा लगती है कि बच्चा जो है सफल नहीं हो पाता। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये 100% पॉसिबल है और माँ बाप के हाथ में है कि अगर वो परवरिश का ढंग सही हो तो बच्चे को मन चाहा उसका मुकाम, उसकी मंजिल तक पहुंचाया जा सकता। कुछ भी अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की जागरूकता का अभाव, उसका अवेयरनेस का अभाव ही बच्चे की पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमें यहां जागना पड़ेगा। ये वीडियो जो है एक स्टार्टिंग वीडियो है जो पेरेंटिंग के बारे में, मां बाप किस तरह अपने बच्चे में, क्योंकि 6 घंटे बच्चा घर में, स्कूल में 6 घंटे और 18 घंटे लगभग घर में बिताता है, जबकि सारी जिम्मेवारी हम स्कूल पे डालना चाहते हैं, स्कूल से ही सारा कुछ लेना चाहते हैं, और स्कूल में डाल के भी अच्छे स्कूल में डाल दिया, बहुत बढ़िया फीसें हैं, बढ़िया स्कूल है, और फिर हम निश्चिंत होना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। आपको एक बात, मेरा जो है 35 वर्ष का शिक्षण का अनुभव बतौर प्राचार्य स्कूल में रहा है, अपने अनुभव से मैं बता रहा हूं कि जो स्कूलिंग है, जो स्कूल की पढ़ाई है, वो जीवन में केवल 10% काम आएगी जीवन में सक्सेस करने के। 90% अन्य चीजें, सक्सेस कम्स इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन। सफलता अंदर से निकलेगी, और अंदर क्या है? संस्कार। और उसमें स्कूल कुछ नहीं कर रहा, स्कूल कुछ नहीं कर रहा। कोई भी स्कूल, बहुत गिने चुने स्कूल होंगे जो संस्कारों के प्रति जागरूक है, और वो संस्कार क्या होते हैं वो जानते हैं, और संस्कार कैसे बनते हैं वो जानते हैं, और वो प्रॉपर उनको, बच्चों को सही ढंग से संस्कार का पोषण कर पाते हैं। लेकिन हम हैं कि सिर्फ ध्यान स्कूल पे ही है। तो ये संस्कार, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा क्या होता है, ये बाद में बताऊंगा। पहले मैं बता दूंगी परवरिश कहां कहां और कितने कितने % बच्चे की। सबसे पहली परवरिश जो होती है वो गर्भ के दौरान होती है। जब बच्चा गर्भ में आया और मां के गर्भ से बाहर आया, तब तक का समय कमाल का समय होता है। वहां अवेयरनेस ही नहीं है, जानकारी नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, जिसकी वजह से वो समय हम बर्बाद कर देते हैं। अष्टावक्र का नाम सबने सुना है, उसकी कथा का संदर्भ सबको याद होगा। अभिमन्यु को कौन नहीं जानता, जिसने पूरा चक्रव्यूह अंदर तक जाने का जो है गर्भ में ही सुन लिया था। तो बच्चा गर्भ के अंदर इतना कॉन्शियस, इतना ज्यादा ग्रहणशील होता है, और हम लोग चारों तरफ का वातावरण पता नहीं क्या है, कैसे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमें कोई समझ नहीं होती। और बच्चे के संस्कार, प्राथमिक संस्कार गर्भ में बनते हैं, और वहां हम लोग अवेयर ही नहीं है। तो 10% तो वहां मिस कर देते हैं बच्चे की लाइफ का। तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो पूरा आएगा, वो बाद में बताएंगे। अब दूसरी जो हमारा होता है वो होता है, जैसे बच्चा गर्भ से बाहर आ गया और 2.5-3 साल घर में रहता है, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन, या एक जो भी परिवार है, उसका एक शिक्षण होता है, उसका एक गुरु के नाते ज्ञान होता है जो बच्चे को संस्कार में जाता है। उन सब की आदतें, जो बच्चा जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। इसी तरह बच्चा जो देखता है वही सीखता है, ना कि जो आप चाहते हो वो कभी सीखा। जो बोलोगे, बच्चे का इतना छोटा बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता। आप कहोगे बच्चा ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बच्चे के कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका माइंड इतना विकसित नहीं है। अभी वो इतना छोटा है कि उसके समझ में ऐसी बातें नहीं आएंगी। और हम तो, और ये कंसेप्ट जो पारिवारिक पोषण संस्कार का था, ये लगभग समाज से गायब है। माता पिता फोनों में उलझे हुए हैं, और बच्चे को भी फोन पकड़ा देती है माँ, भाई चलो ये फोन से कार्टून वार्टून खेलता रहेगा, मेरा टाइम पास, मैं अच्छी तरह सब्जी वगैरह बना लूंगी। इस तरह करके हम बच्चे का सत्यानाश करते रहते हैं। तो ये कंसेप्ट भी समाज से गायब है। तीसरा, जो बच्चे का 10%, केवल 10% स्कूल बनाता है बच्चे का अंदर का जो ओरा, अंदर का जो शक्ति है, वो स्कूल बनाता है। और अंदर की शक्ति, पहले तो यही बता दूं, अंदर की शक्ति का सक्सेस कम्स इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन। हम बाहर सफलताएं ढूंढते हैं, अभी बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में डाल दें, फिर वो ऐसे कर देगा। ये सब बेवकूफाना हमारे भ्रम हैं। स्कूल कोई मायने नहीं रखता, शिक्षा भी कोई मायने नहीं रखती किसी भी बच्चे की सफलता। देखो, असंख्य उदाहरण है। थॉमस एडिसन को कौन नहीं जानता? केवल 3 महीने ही स्कूल में गया वो बच्चा, और 3 महीने स्कूल में गया, उस बच्चे ने, थॉमस एडिसन, इतना महान विख्यात साइंटिस्ट,
जिसने 10,000 आविष्कार किया। हमारा बल्ब जो है उसका आविष्कार उसने किया, और वो स्कूल वालों ने तो उसको स्कूल से निष्कासित कर दिया था। उसको समझा कि मंदबुद्धि बच्चा है, 3 महीने 4 महीने स्कूल में गया, और जो स्कूल वालों ने सोचा कि बच्चा नहीं चलेगा, हमारी बदनामी होगी, उन्होंने एक नोट लिखा बच्चे पे और जेब में डाल दिया, उसके मम्मा को संबोधित करते हुए कि आपका बच्चा जो इतना मंदबुद्धि है कि स्कूल के काबिल ही नहीं, कृपया अपने घर रखें या किसी और स्कूल में डालें। मां जो इतनी सशक्त थी, वो जागरूक थी, और उसने उसको जब निकाला और नोट को पढ़ा, उसके आंखों में आंसू आए, क्योंकि अपने बच्चे के बारे में जब ऐसा, तो बच्चे ने पूछा भी मम्मी आप रो क्यों रही हो? तो मां कहती है बेटा तू इतना सुपर इंटेलिजेंट, इतना सशक्त कमाल का बच्चा है कि तेरे को स्कूल की आवश्यकता नहीं, तेरे अंदर तो ज्ञान ऑलरेडी परमात्मा ने दिया है। अब ये होता है संस्कार डालना। बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया, मां ने बोला जैसा बोलोगे वैसा बच्चा बनेगा। और हम क्या बोलते हैं, हम अपने बच्चों को तेरे को कुछ नहीं आता, नालायक है, फलाना है, ये है, वो है, तो उससे बच्चा जो है एक्सेप्ट कर लेता है, और वो चीज अंदर सबकॉन्शियस के चली जाती है, बच्चा वैसा ही बन जाता है। तो सबसे पहले अपनी बोल सुधार लो, अपनी लेबलिंग सुधार लो, बच्चे को कोई नेगेटिव वर्डिंग आउट कर दो लाइफ से, अगर कुछ बनाना है। क्योंकि मैंने बोला ना, सक्सेस कम्स इनसाइड आउट। एक अंडा जो होता है ना, एक अंडा, उससे जब कोई चूजा निकलता है तो अंदर से जोर मार के धीरे धीरे उसको फाड़ के कवर को फिर निकलता है, जो बाहर सफेद खोल होता है उसको फाड़ के निकलता है। अगर उस अंडे को हम चीर के और उसमें से चूजा निकालना, तो मृत प्राणी निकलेगा, जीवंत एक जीवन नहीं निकलेगा। कितनी बड़ी बात है। सारी सफलता आपके बच्चे के अंदर है। आपके बच्चे का एक छोटा सा हार्ट है, आपके अंदर है हार्ट है, वो 24 घंटे धड़कता है, आप 1 मिनट नहीं सोते। अगर सो भी जाओ 8 घंटे तो क्या है, उस नींद में भी वो हृदय तो नहीं सोता ना, वो तो धड़क धड़क चलता रहता है। वो अंदर की पावर है, अंदर की पावर। इस अंदर की शक्ति जो आपके हार्ट को धड़का के आपको जीवन प्रदान कर रहा है, वही शक्ति आपके बच्चे को जीवन में ऊपर लेके जाए। उसकी तरफ ध्यान किसका है? किसी स्कूल का नहीं है, माता पिता का नहीं है। वो कैसे बनती है? वो बनती है संस्कारों के पोषण से। ये संस्कार क्या होते हैं फिर? ये संस्कार क्या होते हैं ये बताऊंगा। अभी मैंने आपको स्कूलिंग तक बोली भी, 25% या 10% स्कूल करता है। इसके अलावा एक और पोषण परवरिश होती है, वो समाज करता है। उसको कहते हैं सोसाइटी का पोषण। सोसाइटी जो संस्कार प्रदान करती है। बच्चा परिवार में जाएगा, रिश्तेदारी में जाएगा, दुकान पर चीज खरीदने जाएगा, किसी से वार्तालाप करेगा, सोसाइटी में कैसे बच्चों से खेलेगा, वहां से वो धीरे धीरे उसका पोषण होता है, उसके संस्कार बनते रहते हैं। अब जैसा माहौल होएगा वैसा संस्कार बनता रहेगा। तो इसके अलावा ने बहुत सी चीजें होती है, उनका डिस्क्राइब करना वो अलग सी वीडियो में आएगा भी, कैसे कैसे जो बड़ा बच्चा होता जाएगा तब आएंगे वो बातें। हमारा फिलहाल जो है छोटे बच्चे तक ही सीमित बता रहे हैं, ये पहली वीडियो है। तो जो मैं कह रहा था, जो कि बच्चे का जो अंदर की पावर है वो कैसे बने, इससे पहले ना ये आपको प्रेरित करने के लिए छोटी सी कथा बताना चाहूंगा। एक बार गुब्बारा बेचने वाला गुब्बारा बेचने जा रहा है, उसको और लाल पीले हरे नीले विभिन्न प्रकार के गुब्बारे वो अपनी साइकिल लेके जाता है, और किसी भी मोहल्ले में जाके वो गुब्बारे 5-7 उड़ा देता है। घरों में बच्चे अपने आंगन में से ऊपर झांकते हैं तो आसमान में उनको दिखता है भी गुब्बारे उड़ रहे हैं, गुब्बारे वाला बाहर आया और भागते हैं और जाके गुब्बारे खरीदते हैं और उसका कारोबार चलता है। तो एक बच्चा, नन्हा बच्चा, छोटा सा बच्चा जो है भाग कर जाता है उस गुब्बारे वाले अंकल के पास और पूछता है, अंकल अंकल क्या ये ब्लैक वाला गुब्बारा भी उड़ता है? क्योंकि बच्चे ने देखा कि सभी रंग वाले उड़ रहे हैं लेकिन ब्लैक वाला नहीं उड़ रहा, तो ब्लैक वाला वहां बंधा हुआ था साइकिल के पास। तो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा बच्चे को। तो अंकल कहता है, बेटा गुब्बारा जो है अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा अपने अंदर क्या भरा हुआ है उसकी वजह से उड़ता है। तो ये सबसे बड़ी बात है जो स्कूल से नहीं मिलेगी, वो माँ बाप को देनी पड़ेगी, माँ बाप को व्यवस्था करनी पड़ेगी। अंदर क्या भरा हुआ है आपके बच्चे के, उसका जज्बा कैसा है, उसका उत्साह कैसा है, उसकी हिम्मत कैसी है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो सब अंदर की शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी। और ये सबसे पावरफुल शक्ति है। मैंने बोला ना, हार्ट किस तरह धड़क रहा है, उसी शक्ति से धड़क रहा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या होता है कि सुपर कॉन्शियस माइंड लेकर पैदा होता है। अभी सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है इसके बारे में आने वाली वीडियो में डिटेल से बता देंगे, क्योंकि ये तो मोटा मोटा आपको एक भूमिका प्राथमिक आपकी जिज्ञासा डेवलप करने के लिए, ताकि आप लोग जो हैं इस वीडियो और इस पूरी सीरीज से जुड़े। 5, 6, 7 जितनी भी वीडियो आती है, 10 आएंगी तो 10 भी देखनी पड़ेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 से लेके। इन सब में एक एक समस्या लेंगे। जैसे आपको समस्याएं होती है भी, मेरा बच्चा जी मोबाइल देखता है जी, क्या करूं मैं, कैसे छुटकारा पाऊं? मेरा बच्चा जी अपशब्द बोलता है, गालियां बकता है, मैं कैसे छुटकारा पाऊं? मेरा बच्चा खाना नहीं खाता जी, मैं कैसे छुटकारा पाऊं? ये प्रश्न लेके आप लोग इधर उधर घूमते हो और आपको इनका कहीं निदान नहीं मिलता। इनका निदान मिलेगा
आप ये वीडियो देखिए, एक एक बात, क्योंकि ये सारा कार्य है संस्कार का। आप अपने बच्चों का संस्कार जाने अनजाने बेहोशी में बना रहे हैं और वो उल्ट पुल्ट बन रहे हैं, और जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। देखो, हर बच्चा जन्म से लगभग सभी बच्चे बराबर ही होते हैं। जिस तरह एक ही कंपनी के 20-50 मोबाइल हैं, उनको अगर 20 व्यक्ति खरीदते हैं तो वो प्रारंभ में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन महीने 2 महीने बाद पूर्ण रूप से अलग अलग कवर चढ़ा हुआ है, अलग अलग उसकी फीडिंग, अलग अलग उनकी जो है हिस्ट्री हो जाएगी, अलग अलग उनकी वॉच हिस्ट्री हो जाएगी, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। किसी पे स्क्रैच आ जाएगी, किसी पे नहीं आएगी, सब कुछ अलग। इसी तरह जो बच्चे जन्म लेते समय तो सभी एक जैसे होते हैं, जीवन में आगे बढ़ते समय अलग अलग होते जाते हैं। तो अलग अलग श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, उत्कृष्ट बच्चा जो बनाना है वो आपके हाथ में है। जागरूकता, क्योंकि हमारा सारा ध्यान सिर्फ स्कूल पे होता है, स्कूल वाले बना देंगे। यहाँ मैंने बोला स्कूल वालों के पास इतना ध्यान नहीं होता, क्योंकि वो तो ये बिजनेस स्कूल चला रहे हैं। मोस्टली स्कूल्स वालों को कोई मतलब नहीं होता है संस्कारों को। और संस्कार क्या होते हैं, बहुत से लोगों को, अध्यापक लोगों को भी नहीं पता होगा संस्कार होते कहते हैं, बनते कैसे। संस्कार सी, पहले तो मैं संस्कार की डेफिनेशन क्लियर कर देना चाहता हूं, कितना पावरफुल। मैंने बोला ना, पहले तो गर्भ, इसके पहले होता था गर्भ संस्कार, गर्भ के दौरान भी संस्कार होता था। नामकरण संस्कार, नाम लिखा जाता है। 16 संस्कार हमारी प्राचीन जो है स्नातक वैदिक परंपरा में हम लोगों ने सुने हुए हैं। आजकल कौन से 2 सुन रहे हैं, केवल अंतिम संस्कार है जी, विवाह संस्कार है जी, 2 ही सुन रहे हैं। विवाह होता है तो थोड़ा बहुत है, उस विवाह को ही हमने उल्ट पुल्ट खराब कर दिया है, ऐसे उल्ट सिस्टम को सारा खराब कर दिया, जिसकी वजह से विवाह भी सफल नहीं हो रहे, और अंतिम संस्कार एक सही चल रहा है थोड़ा बहुत, उसमें भी धीरे धीरे कमियां आती जा रही है। तो ये 16 संस्कार होते थे। तो बच्चे का जो गर्भ संस्कार और उसका शिक्षण का संस्कार था, ये बड़े कमाल के संस्कार थे। इनको हम लोग भूल गए। संस्कार होता क्या है? संस्कार ये होता है, भी सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है, उसके बाद वो विचार इच्छा में बदलता है। इच्छाएं बहुत सी होती है, विभिन्न प्रकार की। कोई कोई तीव्र इच्छा होती है, वो काम हम करने चले जाते हैं, और वो काम जब करने चले गए तो वो धीरे धीरे फिर वो करने की आदत पड़ जाती है। तो आदत, देखो, विचार, इच्छा और आदत तक आ गए। आदत को भी बदला जा सकता है, लेकिन जब ये आदत इतनी ज्यादा गहरी हो जाए, किसी ने मजाक मजाक में किसी का साथ दिया, 2 बार सूटा मार लिया, या कुछ स्मैक वगैरह, या कोई भी नशा कर लिया, वो धीरे धीरे छोटी मोटी आदत है उसकी, और बाद में वो संस्कार में चलेगी, फिर वो ठीक नहीं होती। तो संस्कार वो है जो मृत्यु के बाद भी गति करता है। ये स्थूल शरीर है, ये मर जाता है, तो ये मरने के बाद जो आत्मा किस तरह का घर ढूंढेगी, किस तरह का मां बाप ढूंढेगी, वो संस्कार के अनुरूप। संस्कार कैसे हैं? संस्कार देखो, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा बच्चे जिद करते हैं, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद, लाइक एंड डिसलाइक्स, ये संस्कार बन रहे हैं। कुछ चीजों को वो पसंद करने लग गए हैं, कुछ चीजों को नापसंद करने लग गए। अब किसी चीज को नापसंद करने, किसी के प्रति घृणा का संस्कार आ गया, किसी के प्रति अट्रैक्शन का संस्कार आ गया। तो ये संस्कार इतनी बड़ी चीज है, यहां आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा। घर में जब बच्चा आता है, पहली बात तो देखो, इनकी अलग अलग वीडियो बताएंगे आपको भी। गर्भ के दौरान बच्चा है तो उसकी कैसे परवरिश करनी है, उसका किस तरह संस्कार पोषण करना है। और जब बच्चा बाहर आंगन में खेलने के लिए आया है, वो 2-3 साल उसकी शिशु अवस्था जो है, उसमें उसका स्कूल जाने से पहले किस तरह पोषण करना है। देखिए, हम लोग बच्चों को सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं, डर का संस्कार जानने और अनजाने हर पेरेंट्स डालता है। माताएं क्या करती है, जैसे सुलाने हैं, सोना है, उसको सो नहीं रहा है, जिद कर रहा है, तो उसको सोने के लिए जो डरा के सुला देते हैं, या मान नहीं रहा है, वो किसी से झगड़ा कर रहा है, मार के। कई लोग छोटे बच्चे को 5 वर्ष तक डराना, घूरना, डांटना, इवन थोड़ी त्योरियां चढ़ा के बात करना भी उसके संस्कारों का विनाश करता है। इस समय बच्चे को सिर्फ और सिर्फ चाहिए प्यार, क्योंकि बच्चा जन्म से सुपर कॉन्शियस माइंड लेकर पैदा होता है, और सुपर कॉन्शियस माइंड में 2 ही चीजें बच्चा जानता है, एक प्यार करना जानता है, और एक जो बच्चा है क्रोध करना जानता है। जो चीज चाहिए उसको, या तो वो जिद करेगा, लेट जाएगा, अफरा तफरी मचा देगा, मुझे चाहिए, और लेके हटेगा, या फिर वो इतना नाटकबाज और इतना मस्केबाज हो जाता है कि मक्खन लगाना सीख जाता है, प्रेम प्यार से वो चीज हासिल कर लेता है। और नहीं दोगे तो फिर वो क्रोध, गुस्सा, तोड़ा फोड़ी करेगा।
और हम यहाँ क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो आज की वीडियो का सबसे बड़ा संदेश यही है, छोटे बच्चे को डांटना नहीं, मारना नहीं। आप में वो कला होनी चाहिए कि उस बच्चे को किस तरह ध्यान मोड़ना है। जैसे अगर बच्चा जिद कर रहा है किसी चीज की, एकदम उसको कोई उत्सुकता बढ़ाओ, बाहर वो चीज आई है, चल देख के आते हैं, मतलब किसी तरह वो एक बड़ी सी बातें हो सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती है, उन पे बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी तो मोटा मोटा मैं बता रहा हूं। तो यहां पर माताएं क्या होती है, बच्चों को मार देती है, डांट देती है, चांटा लगा देती है, घूर देती है, बंद कमरे में करने का। स्कूलों में भी कई कई स्कूल आज भी ऐसे हैं जहां पुनिशमेंट का डर दिया जाता है। मैडमें जो है उनको काम के लिए एक मदरली केयर नहीं होती, वहां बच्चे का विनाश हो जाता है। जो बच्चा, जितने भी बड़े वैज्ञानिक, ऋषि मुनि, साइंटिस्ट जो भी आज तक हुए, जो बड़े सफल हुए, वो सफलता वही बच्चा अर्जित करता है जो सुपर कॉन्शियस माइंड को बचा के रखता है, अपने क्रोध को भी बचा लेता है और अपने प्रेम को भी बचा लेता है। वरना हम बच्चे को क्रोध या प्रेम को मार देते हैं तो बच्चा उसको दबा लेता है, वो इमोशंस उसके उसके थक्कों के रूप में, कुंठा के रूप में, उसके अंदर गिल्ट के रूप में उसके अंदर, और फिर वो इमोशनल बच्चा बन के लाइफ में डिप्रेशन और विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों से जूझता है जीवन में। अपने बच्चे को बब्बर शेर की तरह बनाएं। साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे दीवारों में चुने गए। जब दीवारों में चुने गए, उन्होंने उफ तक नहीं कि मुझे डर लग रहा है, रो रहे हैं, नहीं। कहां से आया वो संस्कार? माता गुजरी ने किस तरह शानदार वीर कथाएं सुनाई, वीर शिवाजी को किस तरह उसकी माता ने किस तरह शौर्य गाथाएं सुनाई। बड़े बड़े हमारे शूरवीर जो हुए हैं भारत में, सबका संस्कार इसी तरह। झांसी की रानी या कोई भी एग्जाम्पल्स ले लीजिए, तो अपने बच्चे में डर का संस्कार भूल कर ही। आज की वीडियो का मेन संदेश यही है, डराना नहीं, मारना नहीं, पीटना नहीं, घूरना नहीं 5 साल तक। ये इतनी बड़ी बात है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो हम लोग स्कूलों पे डिपेंड हो रहे हैं, स्कूलिंग लाइफ में इतनी ज्यादा काम नहीं आएगी। स्कूल तो केवल नौकर पैदा करने के लिए, खासकर आज तक की जो एजुकेशन, आने वाले समय में अगर ये एजुकेशन सिस्टम चेंज होता है और प्रयास हो रहे हैं तो अलग बात है, वरना आज तक की जो शिक्षा है वो तो आपके बच्चे को केवल एक नौकर बना रही। हर बच्चा इंडिया का पूछ लो क्या बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, 1-2 नाम जानता है, तीसरा कुछ भी नहीं जानता। जबकि वो बच्चा स्वयं उद्यमी स्टार्टअप खड़े कर सकता है और अरबों खरबों का कारोबार खड़ा कर सकता है। भाई बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हुए हैं, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए हैं, बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, धीरूभाई अंबानी को कौन नहीं जानता, कितना पढ़ा हुआ था, 10वीं फेल था। और आज हम मुकेश अंबानी को, उनके पुत्र हैं, जानते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य है। और भी असंख्य, जब बड़े बड़े आप देखो ना, आइंस्टीन कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, थॉमस एडिसन बताया मैंने, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा नहीं था, केवल 3 महीने स्कूल में गया था। लेकिन 3 महीने में जब उसको रिजेक्ट कर दिया, भाई मंदबुद्धि है, लेकिन मां ने उसको वो संस्कार दिया कि बेटा तेरे जैसा कोई बच्चा नहीं है। और उस बच्चे को घर में ही परवरिश की, बिना कोई स्कूलिंग, और वो बच्चा 10,000 आविष्कार करता है और कमाल का साइंटिस्ट, हमारे बल्लभ का आविष्कार उसने किया। तो ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूं, बड़ी गड़बड़ी क्या है, पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, भी स्कूल में, मेरा स्कूलों में शिकायतें लेके जाते हैं, आपका बच्चा जो है, मेरा बच्चे में ये कमियां हैं जी, मेरे बच्चे में ये कमियां हैं। यहाँ ज्यादा हम मार्क्स सेंट्रिक हो गए, हमारा दिमाग जो है, नंबर इतने हैं जी, कम क्यों है, इसमें कम क्यों है, कम क्यों। 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट है, एक में किसी में कम है, तो हमारा ध्यान सिर्फ कम वाले की तरफ है, शिकायती है हमें प्रोत्साहन वाला बनना पड़ेगा। यानी छोटे बच्चे को बब्बर शेर कैसे बनाना है, उसकी प्रशंसा, वड़ियाई, कुछ भी चेंज करवा लो, उसको झूठ मूठ में भी उसकी वड़ियाई, जो आदत चेंज करानी है कर सकता है। वो डिटेल्स में उसके पार्ट आगे वाले आएंगे, उसमें हम एक चीज लेंगे भी, ये कमी, फिर उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि आज की एक ही भूमिका के तौर पे आपका जिज्ञासा आपके अंदर पैदा करने के लिए बता रहा हूं। तो आप लोग जो है सिर्फ स्कूल से अपेक्षा करना छोड़ के अपने दायित्व पे आ जाएं। पहला मैंने गर्भाधान वाला बोला, चल जो गर्भाधान के दौरान या गर्भ के अंदर रहने के दौरान जो चीजें थी वो तो मिस कर चुके हैं। बच्चा आपका छोटा है या बड़ा है, अब क्या किया जाए, अब भी पूरे के पूरे बच्चे को रीसेट, उसके सबकॉन्शियस माइंड को रीसेट मार के नया माइंड बना के और कमाल का बच्चा बनाया जा सकता है। ये सब बातें आपको सुनने को मिलेगी। तो जो आज की पूरी समरी को अगर मैं दोहराऊं, इसका मुख्य संदेश यही है कि अपने बच्चे को
आपने घर में कुछ संस्कार देने हैं, वो हम आगे की वीडियो में बता देंगे कैसे देने हैं और कौन सी बुरी आदत कैसे छुड़ानी है। आप लोग लगातार वीडियो वॉच करते रहना, आप लोगों को सब घर बैठे ये चीज उपलब्ध करवाएंगे और आपका बच्चा जो जीवन में उच्चतम संभावना है उसको कवर करेगा। और इसके लिए हमें अपने, क्योंकि आपका चाल चलन, आपका आचरण, घर की परिस्थितियां, घर का माहौल, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये सब ही उसकी अंदर की मजबूती को बनाती है। कोई बच्चा डरपोक बन जाता है, कोई बच्चा साहस बन जाता है। अपने बच्चे को साहसी बनाएं। साहस वो गुण है, अगर कोई भी गुण उसके पास नहीं है और सिर्फ साहस है, वो बच्चा जीवन में बिना पढ़े कुछ भी कर सकता है, कोई भी बड़े से बड़ा लक्ष्य अचीव कर सकता है। तो मित्रों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इस पहली वीडियो को विराम देना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर पेरेंट्स तक पहुँचाएं, क्योंकि ऐसी ऐसी कमाल की वीडियो आपकी आने वाली है और ये हर किसी के लिए है। चाहे अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपके आने वाले समय में बच्चे आएंगे, अगर शादी हो चुकी है तो बच्चे आएंगे, अगर दादा दादी नाना नानी है तो घर में बच्चे होंगे, अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हर व्यक्ति के लिए, माता के लिए विशेष तौर पे एक बड़ी कीमती वीडियो है। इस वीडियो को देखकर अगली वीडियो का इंतजार करिए, अपने कमेंट्स करिए इसको, और अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी वीडियो है तो इस पर अपने सुझाव भी आप दीजिए, ताकि, और आप अपने प्रश्न भी इस वीडियो के नीचे दे सकते हैं, भी इसके बारे में वीडियो बनाएं, ये कैसे होगा, मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है, ये कैसे। हर बात का जवाब आपको घर बैठे दिया जाएगा पूरे मनोवैज्ञानिक ढंग से और कमाल का। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो आपका बच्चा अचीव ना कर सके, बशर्ते आप अपनी परवरिश सही ढंग से करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।